NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बस में सफर करने के दौरान लाखों रुपए के जेवर चोरी में गंवाने के बाद घटना से आहत परिवार प्रकरण दर्ज करवाने के लिए एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने की ओर भटकते नजर आ रहा है। दरअसल मामला बदनावर तहसील के बालोदा निवासी एक डोडिया परिवार का है, जो सोने के हार, बाजूबंद सहित अन्य आभूषण ट्रॉली बैग में रखकर वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बदनावर से जावरा के समीप जा रहे थे। बस में सफर के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रॉली बैग काट कर आभूषण चुरा लिए थे। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार बदनावर, बिलपाक, रतलाम और जावरा थाने के चक्कर काटते नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से आहत परिवार को किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि पीड़ित परिवार शासन प्रशासन के खिलाफ के मुखर हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं पीड़ित परिवार के सदस्य। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। बदनावर तहसील के ग्राम बालोदा निवासी रतन सिंह जी और उनके परिवार के साथ अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। उसी दिन 16 मई की यह घटना है। 16 मई के दिन जब वो अपने परिवार के साथ रतलाम जावरा की ओर एक बस में बैठकर सफर कर रहे थे, उसी दौरान उनके जो ट्रॉली बैग थे, ट्रॉली बैग में रखी लाखों रुपए की जो जेवरात थे, जिसमें हार, बाजूबंद सहित अन्य जेवरात जिनकी कीमत लगभग 8 से 10 लाख बताई जा रही है, वो अज्ञात शख्स ने चोरी कर लिए थे। जिसकी सूचना इन्होंने बदनावर पुलिस, बिलपांग पुलिस, जावरा पुलिस और रतलाम पुलिस को दी। बावजूद उसके एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने और तीसरे थाने से चौथे थाने पर एक पुलिस प्रशासन दूसरे पुलिस थाने की ओर इस मामले को डालता नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार आज भी चोरी की घटना से आक्रोशित है। परिवार में तनाव का माहौल है। आइए चर्चा करते हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी। रतन सिंह जी हमारे बीच में हैं। क्या कुछ घटना हुई थी, किस प्रकार से घटना को लोगों ने अंजाम दिया था? सर, हम यहाँ से करीबन देखो तो बदनावर चौपाटी पे से 3:50 पे हम बैठे हैं, तो वहाँ से कुछ 4-5 लोग का डाउट है, तो उन्होंने हमारा बैंक जैसे ही रिसीव किया। मैं था, दोनों मेरी बेटियाँ थी, मेरी मिसेस थी। देखो तो हम करीबन 5 जने थे, मेरा बेटा था। हम पाँचों जने देखो तो वहाँ पे गाड़ी पे चढ़े, तो मेरे बेटे ने ला के बैंक को दिया, तो उसने एक आदमी ने, कंडक्टर वहाँ से गायब था, तो हम समझे कोई कंडक्टर या क्लीनर ही होगा। उसने जैसे ही रिसीव किया बैंक, मैं अंदर था, तो बैंक रिसीव करके मैंने बैंक अंदर रखे, उसके आदमी ने अंदर चढ़ा दिया। ड्राइवर के पास, इंजन के पास रखा एक बैंक देखो ड्राइवर के पीछे रखा। अब यह बैंक वापस 3:50 पे देखो वहाँ पे 4:50 पे जाके रतलाम गाड़ी खड़ी हुई। उसको बोला, मेरे बेटे ने बोला, बोले जावरा तक जाए। उस पर लिखा था राजगढ़ नीमच। मैंने समझा कि सलंग गाड़ी है, या जावरा तक जाएगी। तो मैंने इसके बेटे ने पूछा कि, उसको भी पूछा उसने कि हाँ, बोले आप तो बैठो, जाएगी के। फिर वहाँ पे जाके उसने बोला कि मैं गाड़ी टिकट लेने के टाइम पे कंडक्टर से मैंने बोला, भैया तूने नीमच लिख रखा है और गाड़ी देखो रतलाम तक जा रही है तेरी। तो उसने बोला कि नहीं, आपको मैं मेरी गाड़ी का एकता गाड़ी में बिठा दूंगा मैं आपको आगे। फिर वहाँ से हम उतरे, वहाँ से उतर के उसने एकता गाड़ी में हमको वहाँ से बिठाया। देखो लो बिठाया। वहाँ से हम करीबन 4-5 बजे के समथिंग, 5, 5:30 के समथिंग देखो तो जावरा उतरे। जावरा उतर के वहाँ पे वो गाड़ी नंबर को तो पुत्र को याद है, मेरे को ध्यान नहीं है इतना, पर वहाँ की गाड़ी में बैठे हम, महाशक्ति में वहाँ उतरे। वहाँ से उतर के फिर एक गाड़ी चेंज करी हमने, तो वहाँ टाल गए हम। ये वो टाल आलवट की गाड़ी थी, वहाँ से हम उतरे। देखो फिर बढ़िया फंटे, वहाँ से हमको रिश्तेदारी सब करने के लिए आए। वहाँ जाके हमने रिश्तेदार के वजह शादी थी मेरे साले की लड़की की। वहाँ पे जाके मैंने नाश्ता की, चाय पानी पिया, मेरी बेटियों ने किया, पुत्र ने किया। फिर जैसे ही बेटियों ने देखो तो बैंक अपना खोल के देखा, तो उसके अंदर रकम वगैरह कुछ मिली नहीं। और बैंक देखो तो साइड से कटा हुआ था, लाकर सही साथ था। बैंक के देखो तो चाल बढ़ाने के लिए छोटा बड़ा करना था, तो उसने बैंक काट के ने वो चेन वापस बंद कर दी, तो हमारा ध्यान वगैरह आकर्षित हुआ नहीं। फिर जैसे मेरे बेटे ने आके बोला कि पापा इसके अंदर रकमा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने बेटा कैसे क्या हुआ? थोड़ा स्वास्थ्य भी मेरा बिगड़ा, वहाँ हॉस्पिटल भी मैं गया। जिसके बावजूद फिर वहाँ से हम गाड़ी लेके रतला यहाँ जावरा थाना पे आए। वहाँ पे एक थाने पे आए, तो वहाँ बोला कि ये हमारे क्षेत्र का थाना नहीं है, आप औद्योगिक क्षेत्र थाने पे जाओ। तो वहाँ हमने आवेदन भी दिया। वहाँ के साहब ने देखो गाड़ी भी भेजी है कि आपको कोई डाउट नहीं है, पर वहाँ तक के देखो तो डाउट भी लिया। टाइम हो गया था करीबन 11 बजे, कि फिर सुबह 10 बजे आप आना। फिर मेरी बेटी ने सुबह देखो तो एक बैंक देखा, तो दोनों बैंक कटे हुए थे। जबकि वहाँ पे हमने एक बैंक रतलाम से एक डिक्की में रखा था, और एक बैंक मेरे पास था। तो ये मेरे को ऐसा डाउट है 100% ही, मतलब कि ये हादसा मेरे देखो तो रतलाम से तो बदनावर और रतलाम के बीच में कश्यप के आसपास ही हुआ है।
बदनावर पुलिस को आपने आवेदन दिया, वहाँ पे एफआईआर की मांग की, क्या कुछ कहती है बदनावर पुलिस? बदनावर पुलिस कहती है कि सर ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, आपने जाकर देखा वहाँ पे, देखो वहाँ रतलाम जाओ तो वो जावरा पहुंचाते हैं, जावरा वाले रतलाम पहुंचाते हैं। ऐसे करके हम बिल्कुल परेशान हो गए। हमने ऑनलाइन भी कर दी, बहुत संघर्ष कर चुके हैं। मेरा बेटा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उसकी, देखो सर वो देखो गर्मी में मैं परेशान हो गया। मेरा बेटा देखो इधर से उधर भाग दौड़ के मैंने कर्ज वगैरह लेके मैंने 14 अप्रैल को मेरी बेटी की शादी करी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी मैंने अच्छी शादी की। मैं समाज के हिसाब से देखो तो कर्ज लिया लोगों से, कर्ज उठाया मैंने, ने इतनी रकम भाव करवाई की, क्योंकि राजपूत समाज में थोड़ा देना लेना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मैं मेरे ऐसे आता हूँ कि आज कोई साथ नहीं दे रहा है। वो उधर पे डाल रहा है, वो उधर पे डाल रहा है। हम पूरा परिवार पूरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, खाना वगैरह डिस्टर्ब हो रहा है। तो 10-12 हज़ार मेरे इलाज में हो गए, मेरे रिपोर्ट वगैरह सब आगे, मेरे को हार्ट आने लग गया देखो। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिस परिवार के साथ ये घटना घटित हुई थी, 8 से 10 लाख की एक तरह से इनके साथ चोरी की घटना को अज्ञात तत्वों ने अंजाम दिया था। आज ये परिवार के मुखिया है, मन में पीड़ा है, भय है, डर है, अपना धन खोने का इनको गम भी है। इनकी पीड़ा आप देख सकते हैं। हमारे साथ परिवार के अन्य सदस्यों में से भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परिवार में घटना घटित होने से कैसा माहौल है। 16 मई 2025 को बदनावर से जावरा की ओर जाते समय बालोदा के एक परिवार के साथ जो चोरी की घटना घटित हुई थी, उसमें 5 सदस्य सम्मिलित थे, जिसमें रतन सिंह जी, दीपेंद्र, पूजा कुमार और दीपिका कुमार, साथ ही उनकी माताजी भी सम्मिलित थे। आइए चर्चा करते हैं पूजा कुमार से और जानते हैं कि क्या इनके आभूषण थे और किस प्रकार से इनके साथ घटना घटित हुई और घटना को लेकर मन में किस प्रकार की पीड़ा इनके हैं। क्या कुछ घटना हुई थी और क्या आपके आभूषण थे, बताइए। हम 16 मई को एकता बस में बैठे थे बदनावर से रतलाम जाने के लिए। इस बीच हमारे साथ चोरी की घटना हुई। उसमें मेरा एक बाजूबंद, मेरी आड़, मेरी सोने की अंगूठी और एक जोड़ चांदी के पायल, नथ और रखड़ी थी। और हम लोग जब घर जाके बैग देखा तो हमारी ज्वेलरी उसमें नहीं थी। बैग को काट के हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। इसमें बैग को काट के हमारी जो भी ज्वेलरी थी किसी अज्ञात व्यक्ति ने यात्रा के दौरान निकाल ली है। हम पुलिस से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी एफआईआर लिखे और उचित कार्रवाई करें। हमें लगभग 1 महीना होने आ गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें थाने पे दौड़ाया जा रहा है, यहाँ से वहाँ से यहाँ। लगभग हम 6 से 5 से 6 थाने पे दौड़ चुके हैं। ना कोई पुलिस एफआईआर दर्ज करे, ना कोई कार्रवाई कर रही है। हम पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज करें और उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। एक बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है आपका, 8 से 10 लाख रुपए अगर दोनों बहनों की रकम को जोड़ा जाए तो ये लागत उसकी निकल के आ रही है सामने। परिवार में कैसा माहौल है? आपके मायके की भी कुछ रकम उसमें सम्मिलित थी, कुछ ससुराल की भी सम्मिलित थी, एक आर्थिक नुकसान हुआ है आपको, परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में बिल्कुल गम का माहौल है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम गई है और इतना बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। और स्पेशल एक मिडिल क्लास के लिए तो मुश्किल ही होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली है मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी। तो एक बड़ी आर्थिक मतलब स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ही आर्थिक नुकसान हुआ है हमारे यहाँ। तो हम यही गुजारिश करते हैं पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे और एफआईआर दर्ज करे और उचित से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इनकी पीड़ा बता रहे हैं। मन में आर्थिक नुकसान होने की, क्षति होने की जो पीड़ा है वो खुलकर सामने आ रही है। दीपिका कुंवर जी से भी हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, हम 16 मई को बस में सफ़र कर रहे थे। इस दौरान हमारा बैग काटकर उसमें से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। इसका पता हम जब वहाँ पे पहुँच गए, तब जहाँ हमें जाना था शादी में, बेड़िया गोयल मामोसा के यहाँ पे, तो हमने देखा कि वहाँ पे उस बैग में हमारी ज्वेलरी नहीं थी। फिर हमने पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट वगैरह करवाई, तो अभी तक कुछ रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करी है और ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द एक्शन ले और कुछ ना कुछ इसके दौरान कुछ ना कुछ करे ताकि हमें कुछ मदद मिले। उसमें मेरा बाजू, आड़, नथ, रखड़ी और एक चांदी की पायजब भी थी। इस दौरान इतनी बड़ी आर्थिक नुकसान हुआ है, इसके पश्चात भी अभी तक कोई भी एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया है। बस हमें लगभग 1 महीना हो गया है दौड़ते-दौड़ते इस थाने से उस थाने, बस यही बोला जा रहा है यहाँ नहीं लिखेंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे। पर हमारी यही गुजारिश है पुलिस प्रशासन से कि हमारे मदद करे और रिपोर्ट दर्ज करे और एक्शन ले ताकि हमें कुछ मदद मिल सके। जो घटना
बदनावर से जावरा की ओर जाते समय बदनावर के ग्राम बालोदा के एक परिवार के साथ घटित हुई थी। पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, जो घटना में पीड़ित है, आहत है, जिनका नुकसान हुआ है। जो मुखिया है घर के, वो उनकी बालिका है और साथ में एक युवा है। युवा के कंधों पर एक बोझ होता है, घर की जिम्मेदारियां होती है, पढ़ाई का दबाव होता है, सामाजिक जिम्मेदारियां होती है। साथ ही नई जिम्मेदारी एक पैदा हो जाती है घर में। जब इस प्रकार की आर्थिक क्षति होती है तो जो घर का युवा होता है, जो पढ़ा लिखा नौजवान होता है, उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने घर की इस समस्या का वो निराकरण करने का प्रयास करे। और एक ऐसे ही युवा दीपेंद्र सिंह, जो कि एमएससी तक शिक्षित है, इन्होंने सारे टेक्निकल प्रयास किए। इन्होंने 4 पुलिस थानों पर आवेदन दिया, पुलिस अधीक्षकों से मुलाकात की, लेकिन इन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन और आश्वासन। बदनावर पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम हमारे यहाँ का नहीं है, आप बिलपांग थाना जाइए। बिलपांग थाना पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम हमारे यहाँ का नहीं है, आप रतलाम जाइए। रतलाम पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमारे यहाँ का घटनाक्रम नहीं है, आप जावरा जाइए। एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने जा जाकर एक युवा काफी आहत हो चुका। बावजूद उसने टेक्निकल सहारा लिया। टेक्निकल सहारा जो मध्य प्रदेश शासन के ई कॉप के माध्यम से ई एफआईआर करवाई जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति ई पोर्टल के माध्यम से एफआईआर कर सकता है। ई एफआईआर का नियम होता है कि 3 दिवस के भीतर संबंधित पुलिस थाना संबंधित व्यक्ति को बुलाता है, उसके बयान लेता है और घटना को प्रकरण के रूप में पंजीबद्ध करता है। लेकिन यहाँ चारों पुलिस थानों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। घटना से परेशान होकर, बुरी तरह से ग्रसित होकर अब दीपेंद्र सिंह ने मीडिया का सहारा लिया। आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार से दीपेंद्र के मन का माहौल है, दीपेंद्र किस प्रकार से पीड़ित है, दीपेंद्र ने अपने घर वालों को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए। दीपेंद्र, क्या कुछ प्रयास किए थे आपने अभी तक और पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मिला? जी सर, मैं 16 मई को थाने में चला गया था। चोरी होने के तुरंत बाद जब पता लगा हम चोरी हो गई है, उसके हम तुरंत बाद थाने में गए थे, जावरा आइए थाने में। तो वहाँ जाने के बाद हमने आवेदन दे दिया था, लेकिन रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज नहीं हुई थी। उसके अगली सुबह फिर हम रतलाम आए और रतलाम भी हम लोगों ने चर्चा की पुलिस थाने में, तो उन्होंने भी रिपोर्ट लिखने से मना किया। फिर हम लोग बदनावर आए, बदनावर आके उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया, तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया था वहाँ पर भी, पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ये कहते हुए कि ये मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है, आप बिलपांग जाइए। सर बिलपांग गया, मैं बिलपांग भी दिया आवेदन, उनका भी यही कहना है कि क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है मामला, तो हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। सर उसके बाद फिर मैं पुलिस अधीक्षक धार गया था। सर मैंने ये धार में वहाँ पे एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, तो ये 26 तारीख का आवेदन है, उसकी प्राप्ति है। 26 तारीख को मैंने वहाँ पर आवेदन दिया। आवेदन देने के एक दिन बाद फिर मैं एएसपी सर से जाके मिलकर भी आया। मुझे वहाँ मिल गए थे एएसपी सर, उनको मैंने मिल के पूरा घटनाक्रम बताया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, कहीं भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, एक थाने से दूसरे थाने में मुझे फुटबॉल की तरह दौड़ाया जा रहा है, कहीं पे अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुए। तो उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ, करवाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने डाक के थ्रू भी एसपी ऑफिस में भेज दिया था आवेदन, ताकि किसी तरह तो इसमें कोई एक्शन लिया जाए। जब वहाँ से मुझे निराशा प्राप्त हुई, तो फिर मैंने रतलाम एसपी ऑफिस, जो पिछले 3 मई को हुई थी जन सुनवाई, उसमें गया था मैं। वहाँ पर भी मैंने एसपी सर को आवेदन दे दिया था। तो उस पर कार्रवाई करते हुए रतलाम एसपी सर ने जावरा आइए थाने में जो 0 रिपोर्ट होती है वो दर्ज करवा दी थी। लेकिन सर 0 रिपोर्ट हुए भी आज लगभग 3 तारीख की बात है, 3 जून की बात है, लेकिन अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये वो 0 एफआईआर है जो वहाँ आइए थाना में की गई थी। जब इसे मैंने पता किया, जब ये 0 एफआईआर बदनावर थाने में पहुंची, मैंने पता किया तो इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हमने उसे रखा नहीं, रिटर्न वापस भेज दिया है जहाँ से आई थी उधर ही। तो वापस जब मैंने जावरा थाने में बात करी, तो उनका कहना है कि आपकी एफआईआर वहीं पे दर्ज होगी बदनावर थाने में ही, लेकिन बदनावर थाने वाले कहने की जहाँ आपने 0 एफआईआर करी, आपकी एफआईआर भी वहीं पे होगी। तो 0 एफआईआर कराए हुए भी लगभग आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक इस पे कोई असल कायमी नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद फिर मैंने ये ऑनलाइन ई एफआईआर जो होती है, मैंने वो भी ऑनलाइन ई एफआईआर भी कर दी थी, ताकि किसी तरह किसी भी थाने में कम से कम मेरी एक रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाए, ताकि उसके बाद जो भी पुलिस उचित एक्शन है वो एक्शन लेते हुए चोरों को पकड़ने का प्रयास करे। लेकिन अब तक मैं कहूँगा कि मैं अभी तक निराश ही हूँ, क्योंकि कहीं पर भी अब तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। एक्शन तो बात की बात है, लेकिन अब तक एफआईआर भी किसी थाने में ली नहीं गई है। सर मेरी यही कोशिश है कि किसी तरह एक थाने में एफआईआर दर्ज हो और इसके बाद की जो भी उचित कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाए। और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को मिले हैं बदनावर चौपाटी से,
जो मैंने शेयर भी किए हैं पुलिस के साथ कि ये संदिग्ध आदमी दिख रहा है, अगर किसी तरह उसका पता लगा लिया जाए तो शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे जेवरात खोए हैं वो वापस हमें मिल सकते हैं। लेकिन अब तक मैं कहना चाहूँगा कि निराश ही हूँ, क्योंकि ना तो प्रकरण दर्ज हुआ है और ना ही कोई ऐसा एक्शन लिया गया है पुलिस द्वारा। जो संदिग्ध के वीडियो फुटेज आपने पुलिस को दिए हैं, पुलिस ने उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की, किस कार्रवाई से आपको अवगत करवाया, या संदिग्ध की उन्होंने बयान लिए या बुलाया, कुछ इस प्रकार की जानकारी आपको है? जी सर, जो संदिग्ध आदमी दिखा है उसके बारे में उनसे पूछा भी था मैंने, तो उनका कहना है कि मैंने पुलिस ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया है इसको, अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पूछा कि सर अब तक क्या कार्रवाई है, तो बोले अभी तक टीम लगी हुई है, बोले कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पर अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है और किसी भी थाने में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, प्रशासन को अच्छी तरह से समझते हैं। आपके साथ जो घटना घटित हुई उसके बाद आप पीड़ित भी हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई एफआईआर कोई प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे, किसको दोषी ठहराना चाहेंगे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम का ही लूप होल है। जैसे कि जब जीरो एफआईआर होती है वो इसीलिए लाई गई थी ताकि नागरिक किसी भी थाने में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सके और जो भागदौड़ होती है कि हमारे क्षेत्र का नहीं आपके क्षेत्र का, इससे वो बच सके। लेकिन जीरो एफआईआर करवाने के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, घटना 16 तारीख की है, 16 तारीख के बाद 16 मई की घटना है, 16 तारीख के बाद जीरो एफआईआर भी मेरी 3 जून को हुई, मतलब इसमें भी काफी समय लग गया। तो कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बाद भी यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं लूप होल है सिस्टम का, कहीं ना कहीं एक फॉल्ट है। अगर जीरो एफआईआर करने में इतना टाइम लग जाता है तो फिर मतलब क्या है जीरो एफआईआर करवाने का, और जो जीरो एफआईआर करने के बाद भी जब असल कायमी नहीं हुई है तो फिर वही नागरिक तो ऐसे ही परेशान है। जब जीरो एफआईआर लाई गई थी तो ये था ना कि भाई किसी भी थाने में जाके आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा दो, उसके बाद जिस थाने का भी वहां पे लगता है उस थाने में एफआईआर पहुंचा के वो कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन जीरो एफआईआर करवाई आज 8 दिन हो गए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा यही कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर पुलिस मामला प्रकरणबद्ध करे और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे, उचित इन्वेस्टिगेशन करे, और मेरी यही है कि अपनी पूरी कोशिश करे, और मुझे यकीन है अगर पुलिस अपना प्रयास करती है तो उसे निश्चय ही पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है शख्स, अगर उसे ढूंढा जाए, खोजा जाए तो मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जेवरात मुझे वापस मिल सकते हैं और जो ये आर्थिक रूप से हमारे ऊपर गाज गिरी है इससे हम बच सकते हैं। ये इसके साथ साथ ये तो हुआ ही, अब मुझे लगभग 1 महीना हो गया है दौड़ते अलग अलग, कभी धार, कभी रतलाम, कभी जावरा, कभी बदनावर, हम 1 महीने से दौड़ ही रहा हूँ मैं, तो उसमें भी मुझे आर्थिक रूप से हानि हो रही है, ऊपर से परेशानी भी हो रही है। तो यही कि इन सबसे बचाव के लिए जरूरी है कि पुलिस अपना प्रकरण दर्ज करे और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। तो देखा आपने किस प्रकार से एक पढ़ा लिखा नौजवान न्याय की आस में अपने ही जेवरात की तलाश में दर दर भटक रहा है, सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। अब ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा, साथ ही पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और जागरूकता ये तय कर पाएगी कि दीपेंद्र और दीपेंद्र का खोया हुआ सोना, जेवरात इनको कब तक वापस मिल पाएंगे। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव। पूरे मामले पर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने थाना प्रभारी बदनावर और थाना प्रभारी जावरा से भी चर्चा की। सुनिए क्या कहते हैं दोनों पुलिस थाने के थाना प्रभारी। नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं पवन वैष्णव बात कर रहा हूँ एनटीवी टाइम न्यूज चैनल से। जी पवन जी बताएं। सर, बदनावर टीआई अमित कुशवाहा जी बात कर रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। सर, एक्चुअली एक घटनाक्रम घटा था बदनावर से रतलाम जावरा जाते समय, बालोदा के एक राजपूत परिवार का। उनका कहना है कि 16 मई को हम बदनावर से बैठे थे बस में, जिसमें हमारे कुछ एक बैग था, ट्रॉली बैग, उसमें रखे आभूषण चोरी हो गए थे। सर, मामला जी आपके संज्ञान में है? हाँ है, मुझे जानकारी कुछ वो लोग जा रहे थे, बदनावर से बैठे थे और जी हाट पिपलिया जावरा के आगे कहीं गए थे। 2-3 बसें उन्होंने चेंज करी थी, जी। है जानकारी में। सर, उसमें क्या कुछ अब तक हुआ है, या आपके थाना अंतर्गत ये जो है आता है मामला या नहीं आता है? नहीं, ये मामला तो एक्चुअल में जहां अगर उन्होंने देखा है, जहां पे उनकी रकम चोरी हुई है, तो संभवतः जावरा में उन्होंने देखा था, जिस घर में वो रहे थे रात में, जी तो वहां पे जाके उन्होंने देखा तो वहीं आता है। फिर भी हमने भी आवेदन लिया है जी और जो भी सहयोग होगा उनका करेंगे उसमें। जी जी जी। सर, उनका कहना है कि संदिग्ध लोग बदनावर में कुछ वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे थे, उसको लेके सर वीडियो फुटेज अभी तक बदनावर पुलिस को उपलब्ध करवाया गया है परिवार के लोगों द्वारा? नहीं, हमने खुद ने ही सब कुछ कलेक्ट करा था, कुछ देखा था, बाकी उसमें कुछ निकल नहीं पाया है, जी जी कुछ ऐसा आया नहीं है। जी। सर, धन्यवाद सर। ओके।
FIR तो ये मतलब सूचना तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, किसी भी थाने में जाके, तो वहाँ जीरो करके भेज दो। तो सर ने उस समय मैं ऑनलाइन था जी। सर ने कहा तुम कर लो इनकी FIR और भेज दो। तो सर ये इसके लिए एक्चुअल में क्या responsible कौन सा थाना बनेगा फिर? वैसे तो बदनावर बनता है, बदनावर से ही बैठे थे ये बस में। बदनावर TI भी मना कर रहे हैं ना सर। हाँ वो यही बात है ना, समस्या यही आ रही है बदनावर TI के कह रहे ये मेरे यहाँ तो सिर्फ ये आए थे कि सर एक सवारी आपके वहाँ हसन पालिया में भी उतरी थी तो हमको उस पर शंका है। तो मैंने कहा चलो मैं तस्दीक करा देता हूँ, है ना। तो मैंने फोर्स भेज दिया था, वहाँ हसन पालिया गाँव पड़ता है मेरे क्षेत्र में रोड पे। जी जी। वहाँ तस्दीक करा दी थी इनकी। ये बात तो वो खुद भी बोले मेरे यहाँ ना कोई बस स्टैंड है, ना मेरे यहाँ बस रुकी है, ना इनने बस चेंज करी है। बदनावर मैंने करके भेज दिया था, SC साहब ने आदेश दिया था। हाँ बदनावर TI ने वापस कर दिया है। जी। तो SC साहब ने बोला एक बार तस्दीक कर लो कहाँ कहाँ बस रुकी थी, क्या था। जी जी। जाना अंतोगत बदनावर ही है वो। अच्छा ऐसा। अपने यहाँ जावरा थाने से कुछ भी नहीं होगा ऐसा? जी जावरा जो आपका थाना है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना उसके लिए? मेरे थाने में बस स्टैंड नहीं पड़ता, जावरा शहर में पड़ता है। ठीक है सर। है ना। जी सर। यहाँ छोरी